विश्वास है कि आज जब आप इन वचनों को सुनेंगे, आप अपने परिवार को, अपने फाइनेंस को, जो कुछ भी आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप उसे बदलता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठा के अंगीकार करो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं उसे मानूंगा और मैं उसे सिखाऊंगा। ऊंची आवाज में अंगीकार करो, ऊंची आवाज में मांगो, क्योंकि जो कुछ आप सीखेंगे आप सिखाएंगे, आप ये मांगेंगे परमेश्वर से। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का दास होने के नाते, जो मैंने आत्मा में देखा इस मीटिंग में आने से पहले, इस क्रूसेड में आने से पहले, जो स्पिरिट में परमेश्वर ने मुझे बताया, वो आपके लिए मैसेज, अलग मैसेज था जो मैं दूसरे क्रूसेड्स में देता आया हूं। मैं एक बात भी ये जानता हूं, परमेश्वर ने एक सिंपल सा मैसेज लेकिन एक पावरफुल वर्स बाइबल में लिखी है कि दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं देख रहा हूं आज के वचन को सुनने के बाद आपकी लाइफ, आपकी आत्मा, आपकी जिंदगी परमेश्वर के दिए हुए विश्राम को पाएगी और परमेश्वर बोझ से आपको आजाद कर देगा और शर्मिंदगी से आपको आजाद कर देगा। बाइबल में लिखा है, जब हम लूका की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसके 7 बाब उसके 11 आयत को पढ़ते हैं, तो बाइबल में लिखा है कि थोड़े दिन बाद वो नाइन नामक एक नगर को गया। अपनी स्क्रीन पे आप उसे पढ़ सकते हैं। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटकों के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था। वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास जाकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। सब बोलो आमीन। वचन इसलिए लिखा जाता है और लिखा गया है, आप इस बात को और परमेश्वर के हार्ट को समझ सके कि परमेश्वर के दिल में क्या है, उसके काम करने का तरीका क्या है। जब वो एक बीमार को देखता है तो क्या सोचता है, जब वो एक रोते हुए व्यक्ति को, एक दुखी व्यक्ति को देखता है तो वो क्या सोचता है। मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि आप में से कोई भी जन ऐसा नहीं है, चाहे वो गरीब से गरीब क्यों ना हो, अमीर से अमीर क्यों ना हो, बुरे से बुरा क्यों ना हो, जो ये कहे अपनी पत्नी को, आओ भाग्यवान, 2 बच्चों को जन्म देते हैं और फिर वो खूब सा, हम चाहते हैं कि संघर्ष करें। जब वो पैदा हो उसके बाद अपनी जिंदगी में बहुत बीमार रहे, बहुत संघर्ष करें, बिकॉज लाइफ इज ए स्ट्रगल। आप ऐसा नहीं कहते। आप अपने बच्चों को, चाहे आप कैसे भी हैं, आप उन्हें बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं, आप उन्हें बेस्ट लाइफ देना चाहते हैं, आप चाहते हैं वो हेल्दी रहे। उसी तरह परमेश्वर भी ये नहीं चाहता कि कोई भी इंसान